नमस्कार दोस्तों। तो आपको राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये खेला गया 700 को रख देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानकर स्टेडियम पर खेला गया था। तो अब समय हुआ यहाँ पर सिक्का उछालने का। तो और गिरा ये टॉस आज गुजरात के कप्तान सुमन गिल के पक्ष में। अब सुमन गिल ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले बैटिंग करने के इन्वाइट कर दिया था। तब इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर थी। तो वहीं गुजरात की तरफ से नई और चमचमाती हुई बॉल लेकर आए थे मोहम्मद सिराज। अब वे पहला ओवर डालने आए। अब जायसवाल ने भी सिराज के इस ओवर में आते ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया था और लगातार 2 करारे चौके लगाकर इस बड़े मुकाबले की तूफानी शुरुआत कर दी थी। वहीं दूसरी ओर से खतरनाक दिख रहे कागिसो रबाडा बॉलिंग पर आए थे, लेकिन आपको पता तो था ही कि वैभव सूर्यवंशी आज फॉर्म में चल रहे थे और स्ट्राइक पर वही खड़े थे जिन्होंने रबाडा की एक गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया था। लेकिन अगली बॉल पर करारा बदला लेते हुए रबाडा ने वैभव को बॉल खेलने का मौका ही नहीं दिया था। तो दोस्तों अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में यहाँ पर वैभव और जायसवाल ने मिलकर गुजरात की बॉलर्स का खासकर प्रसिद्ध कृष्ण और जेसन होल्डर की जमकर खबर ली थी और 6 ओवर के बाद पावर प्ले के बाद राजस्थान का स्कोर 72 रन तक पहुंच गया था। अब 20 के ओवरों में स्पिन के जादूगर राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर ने अब रन गति पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी रियान पराग ने अब गियर बदला और नए बैट्समैन यहाँ पर रियान ने और राशिद खान के एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया था। तो दोस्तों ऐसे ही ध्रुव जुरैल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली और अच्छे रन्स बनाए थे। और अब पारी के लास्ट ओवरों में यानी डेथ ओवर्स में डोनोवन फरेरा और दासुन सनाका ने मैदान पर तहलका मचा दिया था और फरेरा ने सिराज और रबाडा के खिलाफ अपनी टाइमिंग और पावर का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए 20वें ओवर में लगातार 3 छक्के ठोक दिए थे। और यहाँ पर पूरे 20 ओवरों के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स ने वापस यहाँ पर 4 विकेट खोकर 230 रनों का विशाल और ऐतिहासिक लक्ष्य अब गुजरात की टीम के आगे रख दिया था। तो दोस्तों अब 230 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर्स शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन मैदान में उतर चुके थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे आग उगलते हुए जोफ्रा आर्चर। अब आर्चर की रफ्तार के आगे पहले ओवर में गुजरात के कैप्टन सुमन गिल पूरी तरह बेबस नजर आए थे और ओवर की आखिरी बॉल्स पर क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। वहीं तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए खतरनाक बैट्समैन जोस बटलर आ चुके थे। वहीं दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ अब बटलर ने लगातार 3 करारे चौके लगाकर गुजरात की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ कुछ अच्छे शॉट्स खेले और पावर प्ले में टीम का स्कोर अब 60 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन बीच के ही ओवरों में राजस्थान ने स्पिनर रविंद्र जडेजा और ब्रिजेश शर्मा को मोर्चे पर लगाया था और अब फिर से रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए साई सुदर्शन और नए बैट्समैन निशांत सिंधु को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर कैच आउट करवा दिया था। तो दोस्तों अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड पर था और मैदान पर थे अब जेसन होल्डर और खतरनाक फिनिशर राहुल तेवतिया थे। तो आखिरी के 2 ओवरों में गुजरात को यहाँ पर जीत के लिए 38 रनों की खास ज़रूरत थी और वहीं 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने कसी हुई बॉलिंग करते हुए यहाँ पर होल्डर का बड़ा विकेट चटका दिया था और ओवर में सिर्फ 10 रन ही दिए थे। तो दोस्तों अब आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 28 रनों की बहुत ही ज़्यादा दरकार थी और स्ट्राइक पर खड़े थे राहुल तेवतिया और अब बॉलिंग का जिम्मा भी यश पुंजा के हाथों में था। तो तेवतिया ने मैदान पर आते ही पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 आसमानी छक्के जड़कर मैदान में बैठे राजस्थान के हर फैंस की सांसें रोक दी थी। ऐसा लग रहा था कि तेवतिया आज कोई चमत्कार कर देंगे, लेकिन यहाँ पर युवा बॉलर यश पुंजा ने ज़बरदस्त वापसी करी और अगली बॉल्स पर सटी यॉर्कर डालकर तेवतिया को बड़ा शॉट खेलने से रोक दिया था और इस तरह ये रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को, वो भी 20 ओवरों के हाई वोल्टेज मुकाबले को आज एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम कर लिया था और आईपीएल 2026 के ग्रैंड फाइनल में पूरी शान से प्रवेश कर रही थी। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की इस तूफ़ानी बल्लेबाजी और शानदार बॉलिंग के लिए आप उन्हें 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स वीडियोस के लिए अपने चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फाइनल में।